कंबल ओढ़ा के और मंत्र पढ़ देने से हाथ गोड़ टेढ़ा सीधा हो जाए तो दिक्कत क्या है। एक से एक अदानी अंबानी टाइप लोग बैठे हुए हैं, वो बाबा को ब्रांड कर लेंगे, ऑन कर लेंगे, घुमा घुमा के पूरे देश भर के लोगों का सारा अंग भंग टंग को ठीक कर देंगे, तो करवा देंगे, क्या दिक्कत। आपके देश के जो सर्वोच्च राजनीतिक, आपके देश के जो सर्वोच्च सबसे नंबर 1 धनी व्यक्ति, वो भी जब दुनिया के सामने जाते हैं ना इस देश के बाहर, तो उनको भी ये कहना पड़ता है, आई एम फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्धा। ही डजंट से आई एम फ्रॉम द लैंड ऑफ हवा में उड़ने वाले वो नहीं कहते आई एम फ्रॉम द लैंड ऑफ ब्रह्मास्त्र छोड़ने वाले, तो वो ये नहीं बोलते, आई एम फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्धा बोलते हैं। जैसे ही ये बात बोलेंगे ना कि हवा में उड़ने वाले के देश से मैं आया हूँ, तो वो हंसी के पात्र बन जाएंगे। उनको पता है 2% पॉपुलेशन या 5% पॉपुलेशन या 10% पॉपुलेशन को आगे बढ़ा देने से हम समझने लगे कि हम विश्व गुरु हो गए, तो ये हमारा मिथक है कि हम बुद्ध के वंशज होते हुए इस स्थिति में है। जिसने बुद्ध को अपनाया, जाके देखिए, उनकी तरक्की को देखिए, उनके वहाँ पे समाज को देखिए, सोशल स्ट्रक्चर को जाके देखिए, और आप अपने यहाँ को देखिए। यकीन मानिए आपके पास इस पे क्षमा मांगने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचेगा, आपके मुंह पे ताला लग जाएगा। कि आपने कहा कि हम कभी विश्व गुरु थे, बुद्ध के समय, सम्राट अशोक के समय थे, आखिर ऐसा क्या हो गया कि सर हम इतने पीछे चले गए? हमने बुद्ध को छोड़ दिया, जो उनके बताए हुए रास्ते थे हमने उनको छोड़ दिया। बुद्ध ने क्या कहा कि मैं तुम्हें कुछ देने वाला नहीं, मैं तुम्हें कुछ तुम्हारे ऊपर कृपा कर दूंगा, तुम्हारा घर भर दूंगा, तुम्हारे कष्टों से तुम्हारा निवारण कर दूंगा। ये अगर सोचते हो तो मेरे पास मत आना, और ना कोई ईश्वर से तुम उम्मीद रखना कि वो आके तुम्हारे बदले तुम्हारे कष्टों से तुमको निवारण कर देंगे, नहीं होने वाला। हमारे यहाँ की बहुत लोगों को जबरदस्ती हो, चाहे उल्टा पुल्टा समझा के हो, हमने इस विचारधारा को दुत्कारा। हमने एक्सेप्ट किया कि नहीं, चढ़ावा चढ़ाने से होगा, भक्ति भाव केवल रखने से होगा, अपने लोगों के ऊपर अत्याचार करने से होगा, और बाकी गंगा नहा के सारे पाप से मुक्ति मिलने से होगा। उन्होंने बुद्ध को सही रूप में अपनाया, कर्म की पूजा की, बेवजह के पत्थरों से कोई ज्यादा उम्मीद नहीं रखी, फालतू के अंधविश्वासों ढकोसलों में वो लोग नहीं पड़े। तो हमारे साथ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण चंद्रा हैं, और इधर अर्जक संघ बिहार प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी बैठे हुए हैं। सर लगभग 7-8 देशों का दौरा कर चुके हैं, अभी हाल फिलहाल में चीन का दौरा करके आए हैं, और मैं चाहूँगा कि यहाँ के परिवेश में, यानी भारत के परिवेश और चीन के परिवेश में सर ने क्या अंतर देखा, क्योंकि भारत से 2 साल लगभग पीछे चीन आज़ाद हुआ। आज भारत की स्थिति और चीन की स्थिति में क्या फ़र्क आया है, हम कहाँ हैं और चीन कहाँ पर है। सर से कुछ सवाल होगा, उसी सवाल का मैं इनसे जवाब लेने वाला हूँ। सर अभी आप चीन का दौरा करके आए हैं, मैं जानना चाहूँगा कि सर चीन भारत से लगभग 2 साल पीछे आज़ाद हुआ, अभी वो किस हालत में है? चीन कहाँ है, इस बात को आप इसी से समझिए कि आज वेस्टर्न कंट्री के लोग ये कह रहे हैं चीन इज़ फार अहेड ऑफ अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड। मतलब अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड से भी वो आगे जा रहा है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर्स, उसके शहर, उसकी बिल्डिंग्स, उसकी यातायात की सुविधाएं, पब्लिक की कन्वीनियंस, पब्लिक के लिए उसका जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आज वेस्टर्न कंट्री और अमेरिका से भी आगे है। ये हम नहीं कह रहे, ये वेस्टर्न कंट्री के लोग कहते हैं। तो उस लिहाज से देखेंगे तो मैं 2 बार चीन गया हूँ, हांगकांग गया हूँ, चीन मेनलैंड भी 2 बार मैं गया हूँ। तो देख के आप दंग रह जाएंगे, और जो एक कहते हैं ना कि देख के आँख फटी रह जाना और मुँह का खुल जाना, आप अवाक रह जाएंगे, आपके पास शब्द नहीं होगा कुछ बोलने का उनकी इस तरक्की को देखकर। तो इस लेवल पे वो है 100 टाइम्स, तो विद्वान लोग कहते ही हैं, इकोनॉमिस्ट जो है वो कहते हैं कि वो हमसे 100 टाइम्स आगे हो गया। जी सर, अभी भारत को विश्व गुरु बनाने की तैयारी हो रही है। हाँ देखिए, विश्व गुरु तो विश्व गुरु बनना अच्छी बात है। हम थे कभी बुद्ध के काल में, चंद्रगुप्त मौर्य शासन के काल में, कनिष्का के काल में, मतलब आप ईसा पूर्व की बात देख लीजिए, और ईसा के बाद भी शुरुआती 400-500 साल को भी देख लीजिए, तो हम उस समय तो विश्वगुरु थे ही। क्या हमारे देश में ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, हम बहुत पीछे हैं, हम हर मामले में बहुत पीछे हैं। और
जो सिस्टम यहाँ हम देख रहे हैं उसमें हम ये दिखता है कि 2% पॉपुलेशन या 5% पॉपुलेशन या 10% पॉपुलेशन को आगे बढ़ा देने से और उसको हम समझने लगे कि हम विश्व गुरु हो गए, तो ये हमारा मिथक है। ठीक है, हमारे यहाँ भी 140 करोड़ में 2% 5% पॉपुलेशन ऐसा हो सकता है जो कि वर्ल्ड के रैंकिंग के हिसाब से वो पॉपुलेशन ज़रूर अपने आप को आगे महसूस करे। बट हमारे यहाँ का 95% पॉपुलेशन तो कहीं नहीं है ना, वो तो माइनस में है। वर्ल्ड के मानकों पे देखा जाएगा तो वो तो माइनस पे है, तो वो 5% को माइनस वाले 95% आपको ले आते हैं 1-2% पे। दिक्कत तो यही है ना। तो समग्र रूप से आप अपने लोगों के लिए व्यवस्था करने में फेल हैं, समग्र रूप से आप फेल हैं। और इतनी दुखद है कि हम बुद्ध के वंशज होते हुए इस स्थिति में हैं। जिसने बुद्ध को अपनाया, जाके देखिए उन 7 देशों मतलब 25 देश से ऊपर है जो बुद्ध को अपनाए, तो आप उनकी व्यवस्था को देखिए, उनकी तरक्की को देखिए, उनके वहाँ पे समाज को देखिए, सोशल स्ट्रक्चर को जाके देखिए और आप अपने यहाँ को देखिए। यकीन मानिए आपके पास इस पे क्षमा मांगने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचेगा। इसके ऊपर आप अपनी जो सीना पीटते हैं और अपने आप को बड़ा ऊंचा और बड़ा समझते हैं, आपके मुंह पे ताला लग जाएगा। एक सवाल आपसे और है कि आपने कहा कि हम कभी विश्व गुरु थे, बुद्ध के समय, सम्राट अशोक के समय थे। आखिर ऐसा क्या हो गया कि सर हम इतने पीछे चले गए? हमने बुद्ध को छोड़ दिया, हमने बुद्ध को छोड़ दिया। जो उनके बताए हुए रास्ते थे हमने उनको छोड़ दिया। बुद्ध ने क्या कहा कि मैं तुम्हें कुछ देने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हें कुछ तुम्हारे ऊपर कृपा कर दूंगा, तुम्हारा घर भर दूंगा, तुम्हारे कष्टों से तुम्हारा निवारण कर दूंगा। ये अगर सोचते हो तो मेरे पास मत आना। यही कहा था ना बुद्ध कि हाँ, और ना कोई ईश्वर से तुम उम्मीद रखना कि वो आके तुम्हारे बदले तुम्हारे कष्टों से तुमको निवारण कर देंगे, नहीं होने वाला है। हाँ, मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा, मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा कि इस रास्ते पे तुम चलो तो तुम्हारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। अपो दीपो भवा, अपना दीपक खुद बनना होगा। मेरे सामने नतमस्तक हो के और मेरा पैर छू के मेरे ऊपर चढ़ावा चढ़ा के और चंदा दे के तुम चाहोगे कि तुम्हारे कष्टों का निवारण हो जाए, कतई संभव नहीं है। यही बात थी और इस चीज़ को हमने दुत्कार दिया। शायद इसीलिए हम लोगों ने, हमारे यहाँ की बहुसंख्य लोगों को ज़बरदस्ती हो चाहे उल्टा पुल्टा समझा के हो, हमने इस विचारधारा को दुत्कारा। हमने एक्सेप्ट किया कि नहीं चढ़ावा चढ़ाने से होगा, भक्ति भाव केवल रखने से होगा, अपने लोगों के ऊपर अत्याचार करने से होगा और बाकी गंगा नहा के सारे पाप से मुक्ति मिलने से होगा। तो हमारी तो यही सोच है और उन्होंने बुद्ध को सही रूप में अपनाया, कर्म की पूजा की, बेवजह के पत्थरों से कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं रखी, फालतू के अंधविश्वासों ढकोसलों में वो लोग नहीं पड़े। होंगे 2-4-10% लोग मूर्ख बन जाते हैं, होंगे उनके यहाँ भी कुछ लोग होंगे, बट ऐसा दिखता नहीं है। जहाँ तक मैं घूमा देखा ऐसा दिखता नहीं है। और हमारे यहाँ जिस तरह से 95% लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था है, रोजगार की व्यवस्था है, तो कुछ है नहीं हमारे यहाँ बहुसंख्य लोगों के पास। उनके यहाँ आपको कोई गरीब दिखेगा नहीं। मैंने अभी जो मैं होके आया 7 दिन चाइना के भीतर, मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं दिखा जिसके शरीर पे अच्छे मतलब ढंग के कपड़े ना हो। अच्छे का मतलब बिल्कुल ब्रांडेड और जस्ट अभी शोरूम से आया हुआ नहीं होता है, बट एक प्रॉपर कपड़ा जो आमतौर पे एक इंडिया में 20-25-50 हज़ार कमाने वाला आदमी रेगुलर पहनता है। दूसरी चीज़ आप देखिए, एक भी आदमी ऐसा नहीं दिखा कहीं पे भी, पब्लिक प्लेसेस में, ट्रेन में, स्टेशन पे, बस अड्डों पे, कहीं भी सड़कों पे, चौराहों पे, कहीं भी ऐसा नहीं दिखा मुझे, गाँव में भी, जिसके पैर में प्रॉपर जूता ना हो। चप्पल की बात भूल जाइए,
चप्पल वाला दिखा नहीं मुझे, चप्पल नगण्य, जूते सबके पास है। सबके पास। तो इसका मतलब है ना, जो सड़क पे साधारण आदमी है, जो ठेला पे कुछ सामान लेके अगर सड़क के किनारे कुछ बेच रहा है, तो ठेले पे तो नहीं वहाँ दिखता है, वो बहंगी लटका के और आगे पीछे दोनों डलिया में कुछ सामान रखे रहते हैं खाने पीने का, उसको बेचने में, तो वो वहाँ का सबसे गरीब आदमी मुझको दिखाई दिया। तो उसके भी पैर में प्रॉपर शूज़ है, देह पे कपड़ा है, ढंग का कपड़ा। ये नहीं कि बस एगो गंजी है, एगो हाफ पैंट टाइप पहन लिए, उसको अंडरवियर समझें कि पैंट समझिए आप, और वो कपड़ा और आधा एगो गमछा फटल चिटल कंधा पे, ऐसा नहीं। ऐसा दृश्य वहाँ आपको नहीं मिलेगा। दृश्य का चर्चा हो रहा है, एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि अपने भारत देश में अभी बाबाओं का बहुत बोलबाला हो गया है। हर जगह भविष्य बताने का काम चल रहा है कि आपका भविष्य हम बता देंगे, आपके पूरे काला चिट्ठा, आपका पर्ची तक खोल देते हैं कुछ बाबा। तो इस तरह के बाबा वहाँ नज़र आए कि नहीं? कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। इवन बुद्ध की पगोडाज हैं, चाहे बुद्ध के उसको आप क्या कहता है, उसको मंदिर कह लीजिए, पगोडा ही कहता है वो लोग, तो वो जितने भी स्थल हैं, कहीं कोई उस स्थल पे बुद्ध को अपने यहाँ जैसे मंदिरों में हर स्टेप बाय स्टेप पे आपको गार्ड करते हुए उनके कर्मचारी कह लीजिए या उनके, जैसे यहाँ मंदिर में पंडित लोग पुजारी होते हैं, वैसा वहाँ कुछ वहाँ कुछ ऐसा कुछ नहीं था। इक्का दुक्का कुछ उनके पुजारी टाइप लोग इक्का दुक्का है, तो वो तो उनका ध्यान बुद्ध पे है, उनका ध्यान आने वाली दर्शनार्थी पब्लिक की तरफ नहीं है। वो हार्डली इधर देख रहे होंगे कौन आया है, कितने लोग हैं, भीड़ है नहीं है, कौन है, किसके पास लगता है। यहाँ तो ऐसा लगेगा कि जैसे वो जो भी आए हैं श्रद्धालु, तो श्रद्धालु के कोना के पॉकेट में कथी है, कोना के पॉकेट में कथी है, कोना झोला लेके आए उनमें कथी है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ वालों का नज़र इस पर ज़्यादा रहता है, और वहाँ किसी को मतलब नहीं है। इक्का दुक्का चूँकि अंदर कुछ व्यवस्था है, फूल पत्ती है, कपड़े हैं, उसको व्यवस्थित करने के लिए इक्का दुक्का बीच बीच में पुजारी आ रहे हैं, अपने जाके कर रहे हैं। वो आपको देख ही नहीं रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। तो आप चढ़ावा चढ़ा रहे हो कि नहीं चढ़ा रहे हो, एक तो चढ़ाना ही नहीं है, एक तो चढ़ाना ही नहीं है, चढ़ाने से क्या होगा। और आप उनके भक्ति भाव को दूर से वॉच करिए। जो चाइनीज़ है, जो वहाँ की निवासी है, तो आपके आँख में आंसू अगर नहीं आया तो इसका मतलब आप मानव होने के लायक नहीं हो। उस व्यक्ति की आपके बुद्ध के प्रति जो भक्ति भाव आप देखेंगे, किस भक्ति भाव से वह बेचारा नतमस्तक हो रहा है, घुटना के बल बैठ के बुद्ध की मूर्ति के सामने, किस भक्ति भाव से, किस तन्मयता से बेचारा हाथ जोड़कर सर झुका रहा है। इस चीज़ को जब आप देखेंगे ना, तो यकीन मानिए आपके आँख में आंसू आनी चाहिए, और नहीं आती है ना, तो यह फिर बहुत शर्म की बात है। सर, एक सवाल अभी भक्ति भाव से हो रहा है कि यहाँ पे जगह जगह पे मंदिर होते हैं, उस हर मंदिर में अनेकों प्रकार के भगवान होते हैं, उनकी बड़ी बड़ी प्रतिमा बनी होती है, और आपने बताया कि वहाँ भी बहुत विशाल विशाल प्रतिमा बुद्ध की बनी हुई है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे भगवान से लोग हाथ जोड़कर मांगते हैं कि मुझे परीक्षा में पास करवा दो, मेरी बेटी का शादी करा दो, मेरा ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो वहाँ के लोग भी इसी भक्ति भाव से उनके साथ जुड़ते हैं कि उनका इंटेंशन कुछ और होता है? नहीं, देखिए, ऐसा अब झुकने वाले के मन में क्या है, ये तो सही वही बताएगा। लेकिन उसके हाव भाव, उसकी मनोदशा, उसकी बॉडी लैंग्वेज से आप कुछ अंदाज़ा भर तो लगा ही सकते हो। तो ये बीमारी अपने यहाँ है, वहाँ मुझे नहीं लगा। उन लोगों की जो भाव भंगिमा है, जो बॉडी लैंग्वेज थी, तो उससे ऐसा नहीं लगा कि वो लोग मांगने के लिए गए हों या सर झुका रहे हैं तो बदले में हमरा ई चाहिए, ये अपनी बात को मन ही मन उनके सामने रख रहे हो। मुझे लगा, ऐसा नहीं लगा। ये बीमारी, ये जो बीमारी है, ये अपने यहाँ है कि बेटवा जो है 2 साल से नीट में दी है, एग्जाम क्वालिफाई ना हो या एम की जाए, हे भगवान जरूर एम की निकाल दिया, जरूर निकाल दिया। तो इस तरह का भ्रम हम ही लोग को है। आज बिहार है ना, 3 दिन का निर्जला व्रत करता है ना, आज से नहीं कर रहा है ना,
50 साल से कर रहा है और भी पहले से करता होगा। बिहार का दुखों का निवारण हो गया है। कुंभ में नहाते नहाते पूरा देश कितना बार नहा लिया होगा, गंगा में स्नान कर लिया। क्या बिहार का चाहे इस देश का कष्टों का निवारण हो गया? यही ना बुद्ध कहते थे कि मेरे सामने सर झुकाने से हम तुम्हारे लिए कुछ कर देंगे, कुछ हम तुम्हारी कष्ट का निवारण कर देंगे, तुम्हारे लिए धन का इंतजाम कर देंगे, नहीं होगा। तो वही सत्य है। तो ये जो बुद्ध की विचारधारा पे जो चलने वाले लोग हैं वहाँ के, आप उनसे कैसे उम्मीद करते हो कि उनके सामने सर झुकाते होंगे, मने मने कुछ मांगते होंगे? सब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है सर कि अपने भारत में एक बाबा हैं, जैसा कि आप हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, नस स्पेशलिस्ट हैं, मतलब कि हड्डी से जुड़े बीमारी को दूर करते हैं। वो बाबा हैं कि अगर कोई भी विकलांग व्यक्ति हो, जिसका हाथ टेढ़ा हो, पैर टेढ़ा हो, गर्दन या कमर में कोई फ्रैक्चर हो, तो वो काला कंबल डाल के उसे ठीक कर देते हो। क्या ऐसा संभव है? देखिए, साइंस को लेके चलिए, तभी आपके कष्ट का निवारण होगा। और आज भी हर चीज़ में, आपके जीवन में साइंस ही आपके हर मुश्किल का निवारण करता है। चाहे दीवार में कील काहे नहीं ठोकनी, तो वो साइंस ही बताता है कि इस एंगल से ठोको, इस क्वालिटी का नेल बनाओ, ये वाला क्वालिटी से ये वाला क्वालिटी का नेल जो है बेटर है। और वो चाइना से नेल आता है, उसको आप ठोक के देखो, धड़ से दीवार में घुस जाता है। और नहीं तो आप अपना ठोकैत रहो, कभी इन्हें टेढ़ा हो जाएगा, कभी उन्हें टेढ़ा हो जाएगा, कभी आधा जाएगा, उतने पे रुक जाएगा। तो साइंस को अपनाइए और इस तरह के फालतू चीज़ों के चक्कर में नहीं रहिए। व्यावसायिकता है ना, व्यावसायिकता जो है, अगर कंबल ओढ़ा के मंत्र पढ़ देने से हाथ गोड़ टेढ़ा सीधा हो जाए तो दिक्कत क्या है? एक से एक अदानी अंबानी टाइप लोग बैठे हुए हैं, वो बाबा को ब्रांड कर लेंगे, ओन कर लेंगे, और घुमा घुमा के पूरे देश भर के लोगों का सारा अंग भंग टंग को ठीक कर देंगे, तुरंत करवा देंगे। क्या दिक्कत है? तो उसकी भी अपनी चल पड़ेगी। उसी तरह ये फालतू के ये चूरन तो वो चूरन तो ये, उसको हर चीज़ को हम लोग छुपाते हैं। आपके चूरन में अगर कुछ गुण है तो उसका आप साइंटिफिक विश्लेषण क्यों नहीं कराते हो? उस पर शोध पत्र क्यों नहीं लिख के आते हो कि इसमें ये इंग्रेडिएंट है, इस इंग्रेडिएंट का ये केमिकल कंपोजिशन है, इसका ये टिश्यू पर ये असर है, इसलिए ये ऐसे 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 असर करता है। आप क्यों नहीं लेके आते हो? तो वो नहीं, चुप रहिए। मेरे चूरन पे सवाल उठाया, ये तो धर्म विरोधी हो गया, ये तो देशद्रोही हो गया। चूरन पे ये तो भगवान का आशीर्वाद से बना हुआ चूरन है, कैसे कह दिया कि इसका साइंटिफिक विश्लेषण कराइए? तो ये जब तक इस विचारधारा पे चलेंगे तो आप धोखा खाएंगे। मैं अंत में एक बात ये कहूँगा, आप सीखिए और जो क्लिप्स देखते हैं ना, आपके देश के जो सर्वोच्च राजनीतिक हो, आपके देश के जो सर्वोच्च सबसे नंबर 1 धनी व्यक्ति हो, वो भी जब दुनिया के सामने जाते हैं ना, इस देश के बाहर, इस 95% जो दबी कुचली, शिक्षा विहीन, रोजगार विहीन लोग हैं, इनसे जब वो बाहर निकलते हैं तो उनको भी ये कहना पड़ता है, आई एम फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्धा। ही डजंट से कि आई एम फ्रॉम द लैंड ऑफ हवा में उड़ने वाले वो नहीं कहते। आई एम फ्रॉम द लैंड ऑफ ब्रह्मास्त्र छोड़ने वाले, तो वो ये नहीं बोलते, आई एम फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्धा बोलते हैं। क्योंकि वो बोलते हैं, जैसे ही ये बात बोलेंगे ना कि हवा में उड़ने वाले के देश से मैं आया हूँ, तो वो हंसी के पात्र बन जाएंगे, उनको पता है। इसीलिए वो बड़ी चालाकी से, बड़ा विनम्र होकर उनके सामने झुक के आई एम फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्धा, आई एम फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्धा बोलते हैं और हाथ जोड़ के बोलते हैं।
तो साथियों हमारे साथ परवीन चंद्रा सर थे। हम कभी विश्व गुरु हुआ करते थे सम्राट अशोक गौतम बुद्ध के समय में। आखिर क्या कारण था कि हम पिछड़ गए? सर ने विस्तार से बताया कि हमने बताए बुद्ध के रास्ते पे चलना छोड़ दिए और सारी चीज़ें बातचीत हुई। तमाम बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय अर्जक।